हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा राज्यपाल की शक्ति एवं कार्यों के बारे में। इनका जो जिक्र है वो हमारे अनुच्छेद 154 में दिया हुआ है। राज्यपाल की जो शक्ति और कार्य का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? हमारे संविधान के 154 में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यकारी यानी कार्यपाल का शक्ति के बारे में, यानी ये किस किस की नियुक्ति कर सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले लिखेंगे कार्यकारी या कह सकते हैं कार्यपाल का शक्ति के बारे में। कार्यपाल का शक्ति, तो इसमें बात करें तो इसमें क्या है, ये किस किस की नियुक्ति कर सकते हैं? ये नियुक्ति करते हैं CM की, मंत्रिपरिषद की यानी राज्य स्तर पर, राज्य वित्त आयोग की, राज्य में जो लोक सेवा आयोग है उनको चुनना, जो राज्य में जो यूनिवर्सिटी उनके कुलपति को चुनना, राज्य में जो चुनाव आयुक्त हैं उनको चुनना, और जिला में जो जज हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? हमारे राज्यपाल के द्वारा। सबसे पहले लिखेंगे नियुक्ति किस किस की कर सकते हैं। नियुक्ति कर सकते हैं किसकी? CM की, मंत्रिपरिषद की, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद की, राज्य वित्त आयोग की, राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का चयन, राज्य में लोक सेवा आयोग इनकी नियुक्ति कर सकते हैं, और राज्य जो यूनिवर्सिटी है उनके कुलपति की, राज्य की यूनिवर्सिटी के कुलपति चुनना, और राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना, राज्य चुनाव आयुक्त। और क्या है, जिला स्तर पर जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। जिला जज की नियुक्ति, यानी जो राज्य में जो यूनिवर्सिटी होते हैं उसके जो कुलाधिपति होते हैं वो कौन होते हैं? स्वयं राज्यपाल होते हैं। और जो हाई कोर्ट से जो जजों की नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो लिखेंगे इसको, राज्य की यूनिवर्सिटी में कुलाधिपति कौन होते हैं? स्वयं राज्यपाल होते हैं। अगला बात करें, जो हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। और कार्यकारी शक्ति में बात करें, जब किसी राज्य में जो 356 की धारा लग जाती है यानी आपातकाल लग जाता है, तो उस समय क्या है, राज्यपाल और राज्य का वास्तविक हेड हो जाता है उस समय, जिस समय क्या है किसी राज्य में इमरजेंसी लगी हो। अनुच्छेद 356 जब राज्य
में आपातकाल लग जाता है तो उस समय राज्यपाल राज्य का क्या होता है, वास्तविक हेड हो जाता है, वास्तविक हेड हो जाता है। लेकिन नॉर्मल स्थिति में कौन होता है, वो होते हैं हमारे मुख्यमंत्री वास्तविक हेड, और नामात्र के हेड होते हैं नॉर्मल कंडीशन में राज्यपाल। लेकिन जब आपातकाल लगता है तो उस समय वास्तविक हेड कौन बन जाते हैं, राज्यपाल। अब विधायी शक्तियों के बारे में बात करें राज्यपाल की। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति में क्या है, कोई भी बिल है उसको जो पेश करवाने का काम है, यानी वो किसका होता है, राज्यपाल का। विधानमंडल के सत्र बुलाना वो भी राज्यपाल का काम होता है। सत्र को समाप्त करना, बैठक का आयोजन करवाना, बिल रद्द करना। कोई भी बिल तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक उस पर क्या है, जो राज्यपाल है हस्ताक्षर न कर दे। ये होती हैं उनकी विधायी शक्तियाँ। तो पहले लिखेंगे सबसे पहले बिलों को पेश करना यानी करवाना, विधानमंडल का सत्र बुलवाना, विधान मंडल का सत्र बुलाना, सत्र को समाप्त करना, सत्र को समाप्त करना, बैठक का आयोजन करवाना, और क्या है, जो बिल है उसको रद्द करना, रद्द करना। रद्द कब करते हैं, जब क्या वो लोकहित के लिए ना हो। और क्या है, कोई भी बिल है, कोई भी बिल तब तक पारित नहीं होगा जब तक राज्यपाल उस बिल पर हस्ताक्षर ना कर दें। ये होती है इनकी विधायी शक्तियाँ। अब बात करेंगे वित्तीय शक्तियों के बारे में। तीसरा टॉपिक कौन है इसका, शक्ति जो है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति में बात करें, जो धन विधेयक है, जो धन विधेयक को क्या है विधानमंडल में ले जाते हैं, तो सबसे पहले क्या है उस पर क्या है राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं। और राज्यपाल की अनुमति से भी कोई भी धन है वो जो धन विधेयक होता है उसको विधानमंडल में जाता है। जब किसके से सबसे पहले किसके हस्ताक्षर करवाने होते हैं उस पर, राज्यपाल के। जो वार्षिक बजट पेश करते हैं उसको भी सबसे पहले किसकी स्वीकृति लेनी होती है, राज्यपाल की। और जो इमरजेंसी टाइम में जो भी फंड निकालते हैं किससे, आकस्मिक निधि से, यानी जो उपयोग है इससे फंड निकालने का जब उपयोग करते हैं आकस्मिक स्थिति में, आकस्मिक निधि थे, तो उस समय भी क्या है राज्यपाल के कहने पर ही करते हैं। तो ये होती हैं इनकी वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक जब
विधानमंडल में ले जाते हैं तो सबसे पहले उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं। राज्यपाल की अनुमति से ही कोई धन विधेयक विधानमंडल में जाता है। विधानमंडल में जाता है यानी जब तक उस पर किसके साइन नहीं हो जाएंगे, राज्यपाल की, तब तक वो विधानसभा में जाएगा ही नहीं। और अगर हम कोई वार्षिक बजट है उसको पेश कर रहे हैं तो उससे पहले हमें जो है किसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी, वो लेनी पड़ेगी हमें राज्यपाल की। वार्षिक बजट में भी सबसे पहले राज्यपाल की स्वीकृति ली जाती है। अगला बात करें, जब इमरजेंसी टाइम में आकस्मिक निधि से फंड निकालते हैं तो उस समय भी किसकी परमिशन लेनी होती है, राज्यपाल की। आकस्मिक निधि यानी किस टाइम में, इमरजेंसी टाइम में। इन इमरजेंसी टाइम का उपयोग राज्यपाल के कहने पर करते हैं। अगली शक्ति की बात करें, न्यायिक शक्ति के बारे में। न्यायिक शक्ति में क्या है, ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसको, अगर किसी को मृत्युदंड दिया हुआ है तो उसको ये क्षमा नहीं कर सकते, और किसी भी प्रकार की कोई भी पनिशमेंट मिला हुआ है तो उसमें क्या है, कमी करवा सकते हैं, उसको इरेज कर सकते हैं, यानी उसको उससे छुटकारा दिलवा सकते हैं। तो ये क्या होती है इनकी न्यायिक शक्तियाँ। क्षमादान की शक्ति। और क्या है, न्यायिक शक्ति में बात करें, जो जिला जजों की नियुक्ति है वो भी किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। जिला जज की नियुक्ति करना। लेकिन जो हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति करते हैं उस समय क्या है, राज्यपाल से सलाह ली जाती है, किसमें, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में, और चुने किसके द्वारा जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन जब जिला जजों की नियुक्ति होती है उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। तो ये थी किस हमारे राज्यपाल के जो होते हैं उनकी शक्तियों के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।